Hello kids, today we will study chapter number 12, that is exponents. So let's start the chapter. Introduction. Kids, introduction में हम recall करते हैं that is we may write 5 को अगर 4 times multiply में लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 एंड ऊपर हम लिख देंगे 4 और इसको क्या रीड करेंगे 5 रेज टू द पावर 4। अगर मल्टीप्लाई में 4 टाइम्स 5 है तो नाउ इसमें 5 रेज टू द पावर 4 में 5 बेस होता है एंड 4 होता है इसका एक्सपोनेंट्स या इसको इंडेक्स भी कहते हैं। सिमिलरली अगर -6 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई में तो इसको हम लिख सकते हैं -6 रेज टू द पावर 3। यहाँ पर बेस है -6 और x का एक्सपोनेंट है दैट इज 3। दिस नोटेशन जो है ना ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन। नाउ सिमिलरली प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर ले सेवरल टाइम्स बाय इटसेल्फ तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सेम नोटेशन में। जैसे यहाँ पर देखें 2/3 की पावर 4 है तो 2/3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। एज इट इज -2/3 की पावर 4 है तो -2/3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इफ a/b एक रेशनल नंबर है एंड a/b की पावर 2 है तो आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें a/b मल्टीप्लाई दैट इज a, ये a है तो दैट इज a, तो a की a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो गया और नीचे b स्क्वायर दैट इज अब एज इट इज a/b की पावर 3 है तो यानी a/b की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर की अलग करिए डिनोमिनेटर की अलग तो ये हो जाएगा a³ नाउ इन जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर a/b की पावर n है तो इसका मतलब वो न्यूमरेटर की भी अलग है डिनोमिनेटर की भी है दैट इज a⁴n/b⁴n फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन एक साइंटिफिक वे भी है राइटिंग लार्ज नंबर्स को एज वेल एज एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर्स में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्सपोनेंट्स एंड इट टेल्स यू हाउ मेनी टाइम्स द बेस नंबर इज यूज्ड एज अ फैक्टर में। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ 1/5 6 टाइम्स है तो यू कैन राइट इज 1/5 टू द पावर 6 तो 1/5 बेस हो जाएगा और 6 एक्सपोनेंट हो जाएगा और सिंपली हम इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं। इट इज रीड एज 1/5 रेज टू द पावर 6। यहाँ 1/2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में यू कैन राइट इज 1/2 की पावर 4 अलग अलग पावर लिख देंगे तो दैट विल बिकम 1/16 आंसर। 3/2 यहाँ पर देखें 6 टाइम्स है तो यू कैन राइट इज 3/2 दी पावर 6 यानी 3 की भी पावर 6 है एंड 2 की भी पावर 6 है और इनकी मल्टीप्लाई ओपन करेंगे तो दैट विल बी 729/64। -2/3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में है यानी कि -2/3 की पावर 4 हो गया यानी -2 की पावर 4 इसको ओपन करेंगे 16 आएगा 3 की पावर 4 तो इसको ओपन करेंगे तो 81 आ जाएगा। लाइक दैट सिमिलरली नीचे भी 4 की पावर 4 256 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 81/256। तो वी मे कंक्लूड दैट a/b is a rational number and n is the positive integer। तो आप ये कह सकते हैं कि a/b की पावर n है इसका मतलब a की भी पावर n है और b की भी पावर n है। यहाँ पर n ये कहलाता है एक्सपोनेंट इंडेक्स या पावर। व्हाट यू वांट टू से नाउ पावर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अगला टॉपिक ये आता है। -1 की पावर 1 है तो -1, -1 की पावर 2 है तो आप -1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। -1 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर -1 आया, 4 टाइम्स करने पर फिर +1 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में एक्सपोनेंट इज 1 एंड 3 में रिजल्ट -1 है जबकि 2 एंड 4 में रिजल्ट +1 है। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर पावर ऑड नंबर है तो आंसर -1 होगा और अगर पावर इवन नंबर है तो आंसर +1 होगा। इस पर ही बेस एग्जांपल देखें। पहला इवेल्युएट करना है -5/7 टू द पावर 5 को तो हम -5/7 को 5 टाइम्स लिख देते हैं। इसका मतलब
ऊपर न्यूमरेटर की पावर 5, डिनोमिनेटर 7 की पावर 5, और इनकी पावर को जब ओपन किया तो दैट विल बिकम माइनस के 3125 अपॉन 16807। एज इट इज सेकेंड वाले में राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर देखें 64 को यू कैन राइट एज 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में, एंड 125 का एलसीएम ले रहे हैं 5 से, तो ये भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसको 3 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। दोनों ही 3 टाइम्स लिखे हुए हैं, तो यू कैन राइट इज 4 अपॉन 5 टू द पावर 3। आज इट इज 32 डिनोमिनेटर में है, जिसको आप 5 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, एंड -1 इज एज इट इज। ये हमारी चॉइस पर, -1 को तो जब मर्जी तब कितनी भी पावर में लिख रहे हैं, आंसर डिपेंड करेगा हमारा ऑड और इवन पावर पर। क्योंकि 2 की पावर 5 आया है, क्यों 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो -1 को भी हम 5 लिख सकते हैं पावर में, तो आंसर हो जाएगा -1 अपॉन 2 की पावर 5। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट करना है फॉलोइंग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें, अब ये यहाँ पर कितने टाइम लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब -1 अपॉन 2 की पावर क्या हो गया, दैट इज 5, जहां पर बेस -1 अपॉन 2 है एंड पावर कितनी है, ये है 5। तो इस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखें, हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1 अपॉन 4 टू दी पावर 4 की, तो करते हैं इसको। 1 अपॉन 4 की पावर है 4, इसका मतलब 1 अपॉन 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है। तो जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई अलग एंड डिनोमिनेटर की अलग मल्टीप्लाई हो गई। तो 1 की कितनी भी टाइम बार मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, एंड 4 4 जार 16, 16 4 जार इज 64, एंड 64 4 जार इज दैट इज 256, यानी 1 अपॉन 256 हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसका ए देखें। अब आप यहां पर यू कैन राइट इज 16 अपॉन 81, तो 16 का अगर हम एलसीएम ले न्यूमरेटर का, तो 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2 आ गया। तो ये कितने टाइम आ गया है, 4 टाइम्स आ गया है 2। अब एज इट इज यहाँ 81 को एलसीएम लेते हैं हम, तो 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। 3 भी कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है। तो आप देख रहे हैं 2 की भी पावर 4 है और नीचे 3 की पावर भी 4 है, दोनों की पावर 4 है, तो उसको 1 टाइम लिख दीजिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, दैट इज 2 अपॉन 3 की पावर 4। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखें, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बेस यानी b क्या है, दैट इज 5, एंड एक्सपोनेंट यानी कि e क्या है, दैट इज 18। जैसे इसमें बताया है वैसे रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। किड्स, बिफोर वी मूव ऑन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, हम ऑब्जर्व करते हैं सम एग्जांपल को। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मल्टीप्लाई में 5 लिखा है, यानी 5 की पावर 7। 4 टाइम्स लिखा है तो 5 की पावर 4। मल्टीप्लाई कर दे दीज टू को, वी विल गेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। इट कैन बी रिटर्न एज 5 की पावर 11, दैट विल बी 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो इसको हमने ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सिमिलर है तो पावर को ऐड कर दिया, यानी 7 + 4। तो ये इससे हमने लो फर्स्ट क्या निकाला कि x इज अ रेशनल नंबर एंड नॉट इज इक्वल टू 0 है, एंड m and b पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सेम बेस पर हम इसके पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी x की मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई x की पावर n है, तो x को 1 टाइम लिखेंगे और इसकी पावर m में n को कर देंगे प्लस। We can say that in multiplication base is same, तो power are added.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1/2 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो दैट इज कम 5 टाइम्स। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2/5 की पावर 2, 2/5 की पावर 2 हो गया, एंड 1 भी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। बेस को 1 टाइम लिखो, पावर को ऐड कर दो। Let us see that it happens when two exponential terms of two bases are divided. जैसे 2 की पावर 7 है, ये 2 की पावर 4 है, ओपन कर दी इसकी मल्टीप्लाई को, तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, डिनोमिनेटर की जो 4 टाइम मल्टीप्लाई है वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4 टाइम्स कैंसिल होने पर ओनली 3 टाइम्स 2 बचता है, तो दैट इज 2 की पावर 3। तो यहाँ से लो सेकेंड क्या निकलता है कि एक x रेशनल नंबर, x इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, एंड mn भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, बड़ा है n से। तो इस केस में आप याद रखेंगे जब इनको डिवाइड करते हैं x की पावर m को x की पावर n से, तो x को 1 टाइम लिखेंगे और m में से n को कर देंगे माइनस। ये याद रखेंगे कि m बड़ा होना चाहिए n से। और we can say that during division base is same, तो पावर क्या हो जाती है माइनस। फॉर एग्जाम्पल देखें, इन दोनों को 3/5 की पावर 5 है एंड 3/5 की पावर 4 डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3/5 को 1 टाइम लिखेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे, तो दैट विल बिकम 1। नाउ अगर m इज इक्वल टू n है तो तब x की पावर 0 हो जाएगा और आंसर यहाँ से आ जाएगा 1, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर m छोटा है n से तो क्या हो जाएगा, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n में हम नीचे ले जाएंगे और n में से m को माइनस कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर देखें 4 की पावर 17 एंड 4 की पावर 9, 4 को 1 टाइम लिखा, 17 में से 9 माइनस किया तो 8 आ गया। ऑन हेयर -16 की पावर 9, ऑन हेयर -16 की पावर 4, -16 को 1 टाइम लिखा और 9 में से 4 को माइनस करके 5 आ गया। बट what will happen if an expression like 3 की पावर 3 और उसकी पावर 4 हो, या -5 की पावर 3 और उसकी पावर 3 गिवन हो, तो इन दैट केस what will be 3 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 27, 27 की पावर 4 यानी इसको 4 टाइम्स लिखा तो मल्टीप्लाई करके आ गया 5,31,441। तो दैट इज बी एक्सप्रेस एक्स एन एक्सपोनेंशियल विद इट्स बेस एज 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 12। तो इसका मतलब अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो किड्स यहाँ से ये 3 थर्ड लॉ हो जाएगा कि अगर x इज नॉट इज इक्वल टू 0 है एंड m n भी पॉजिटिव इंटीजर्स है और m बड़ा है n से, तो इन दैट केस पावर के ऊपर पावर होने पर उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, m की n में मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक नया लॉ हो गया x की पावर mn। जैसे यहाँ देखें एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 2 है, तो पावर के ऊपर पावर है तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट विल बिकम 3 2s are 6, यानी 1/3 की पावर 6 हो गया। इसका मतलब 3 की 6 टाइम्स लिखेंगे, 6 में नहीं 6 टाइम्स लिखेंगे और तब मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी 1/729। सेकंड में देखें -9 की पावर 2 और उसकी पावर 3 है, पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई करी, 2 3s are 6 हो गया और ओपन करा तो 5,31,441 विल बी द आंसर। लो 4, x and y are any two numbers and m be a natural numbers। तो यहाँ पर देखिए दोनों का बेस अलग है और पावर सेम है, तो उन दोनों बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को 1 टाइम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर दोनों का बेस अलग अलग है तो क्या करेंगे, दोनों बेस की मल्टीप्लाई करी और पावर को हमने 1 टाइम लिखा, तो ये आ गया 15 की पावर 4। नाउ एग्जांपल देखें, इवैल्यूएट करना है इसको, तो बेस m इज इक्वल टू n है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 1 टाइम लिखेंगे, 4 में से 4 को माइनस करेंगे, 0 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। सेकंड में पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर है, तो चेक कितने भी टाइम पावर के ऊपर पावर जाए सबकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो दैट इज कम -1/3 की पावर -4 और उसकी पावर -1, और अब इनकी मल्टीप्लाई करी तो दैट विल बिकम -1/3 की पावर 4, यानी -1 की पावर भी 4 एंड 3 की पावर भी 4। अब -1 की पावर 4 का मतलब तो 1 हो गया एंड 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो गया। नाउ एग्जांपल नंबर 3, दैट इज दिस, पावर माइनस में है, तो वी हैव
इसको हम 6 की पावर -1, 8 की पावर -1 और उसकी पावर -1 है, प्लस 2 की पावर -1, -3 की पावर -1 और इसकी पावर -1। सबसे पहले अंदर वाले जो -1 है उसको अपोन में लाकर प्लस कर लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ये आ गया 1/24 की पावर -1 और इधर 1/6 की पावर -1। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो -1 पावर +1 बन जाएगी, ऐड करेंगे 30, आंसर आ गया। फोर्थ एग्जांपल, सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस करना है इक्वेशनल नंबर में। तो यहाँ पर देखें बेस सिमिलर है, पावर अलग अलग है, तो प्लस कर देंगे, तो ये 4 + 2 6 हो जाएगा और इसको ओपन करा तो 1/729 आंसर आ गया। बी वाले में भी बेस सिमिलर है तो पावर को ऐड कर देंगे, -3/5 की पावर 5 हो गया और इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो -243/3125 कट 3125 आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला सी, a/b की पावर n डिवाइड करें a/b की पावर n, ये लगा है, इसमें बेस सिमिलर है, पावर माइनस में है, तो देखिए दैट विल बिकम 6/7 की पावर 5 एंड इसको अगर हम नीचे कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब 6/7 की पावर 2, 6 की भी पावर 2, 7 की भी पावर 2, ओपन किया तो 36/49 आ गया। ऑन द बेस एक्सरसाइज 12.2, फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर देखें दैट इज ए वाला 12 की पावर 6 और उसकी पावर 3, पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दैट विल बी 12 की पावर 6 3s are 18, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर हो जाएगा इसका। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड का फर्स्ट देखें, दैट इज 1/3, इसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाई 1/3 पावर 3 है, बेस सिमिलर है, वन टाइम लिख देंगे, पावर को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ के, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2 + 3 हो जाएगा 5, तो यहाँ पर देखें इसका मतलब 1 की पावर भी 5, 3 की पावर भी 5, तो 1 की पावर 5 तो 5 हो गया, 3 की पावर 5 का मतलब 3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are is 81 एंड 81 3s are is 243, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, इवैल्यूएट करना है, इसका ए पार्ट देखें, दैट इज 3/5, इसकी पावर 10, डिवाइड करना है 3/5 पावर 3 से, बेस सिमिलर है उसको वन टाइम लिखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू लॉ के पावर को माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी 3/5 की पावर 10 में से 3 गए 7, इसका मतलब 3 की पावर भी 7 एंड 5 की पावर भी 7, 3 की पावर 7 यानी कि 3 की 7 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 5 की पावर 7 यानी कि 5 की 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 की 7 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, 3s are 243, 243s are कितने होते हैं, दैट विल बी 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 729 एंड फिर उसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9s are 27 कैरी 2, 3 2s are 6 to 8 and 3 7s are is 21, so that will be 2187 as it is 5 की देखें, 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 are 625, 605 are is 3125, 3125 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5s are 25 कैरी 2, 5 2s are 10 to 12 कैरी 1, 5 1s are 5 and 1 is 6, 5 3s are 15, फिर 5 में करेंगे तो दैट विल बिकम 5 5s are 25, 25 का 2, 5 2s are 10 to 12 carry 1, 5 6 are 30 and 1 is 31 carry 3, 5 5s are is 25 and 3 is 28 carry 2, 5 1s are 5 2, that will be 7, ये आ जाएगा 78,125 आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहां पर देखें अब की बार पावर सेम है,
तो हम क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को 1 टाइम कर देंगे, दैट विल बी 2 4s are 8 एंड माइनस माइनस प्लस पावर जाएगी 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ देखें इसका ए पार्ट, दैट इज 1/-3, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर भी दे रखी है 2। पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/-3 की पावर 3 2s are 6 हो गया, यानी कि 1/-3 आ जाएगा 6 टाइम्स, तो दैट विल बी 6 टाइम्स माइनस आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 3 3s are 9 3s are 27 3s are 81 3s are is 243 243s are is 729, क्योंकि 6 टाइम्स है यानी पावर इवन है तो माइनस साइन नहीं आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सिक्स्थ सिंप्लीफाई करना है और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें छोड़ना है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। दैट इज गिवन -3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 8। तो यहाँ पर देखें -3 दैट इज गिवन -3, इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 एंड दैट इज 1/2 की पावर 2, हम इसको लिख सकते हैं और इसकी पावर हो गया 2 एंड दैट इज 1 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 8। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब आप देखें -1 की पावर 6 है तो इसका मतलब तो 1 हो गया क्योंकि पावर इवन है। नाउ यहाँ पर ऊपर हमारा 3 है, नीचे 3 है, बेस इनका सिमिलर है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, पावर को 6 में से 8 को माइनस कर देंगे। नाउ 1 की पावर 8 का मतलब 1 हो जाएगा एंड दैट इज 1/2 स्क्वायर की पावर 2। पावर के ऊपर पावर की होती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 की पावर 2 1 हो जाएगा एंड 2 की पावर 2 की पावर 2 इज 2 की पावर 4 हो जाएगा। नाउ दैट इज 1 की पावर 8 1 हो गया, तो यहाँ पर 3 में से 3 की पावर 6 माइनस 8 है यानी 3 की पावर -2 हो गया। नाउ मल्टीप्लाई 1/2 की पावर ये 4 हो गया एंड दैट इज 3 की पावर -2 को यू कैन राइट इज 1/3 स्क्वायर एंड इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें अगेन हमने इसको 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर वापस लिख लिया, अब दोनों की पावर सेम हो गई। पहले तो आप इसको लिख लीजिए 1/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 को तो स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 3 एंड 4 को एक साथ लिखकर इसकी पावर स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों की पावर सेम है तो दैट विल बी 1/12, 3 4s are 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग को विद अ सिंगल एक्सपोनेंट में, तो इसका करते हैं ए पार्ट, दैट इज गिवन 3 स्क्वायर इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब इसके पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 इसकी पावर क्यूब। पावर के ऊपर पावर की हमें पता है, हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखें 3 की पावर ये हो जाएगा 2 3s are 6, यहाँ 3 की पावर हो जाएगा 3 2s are 6, यहाँ 3 की पावर हो जाएगा 4 3s are 12। बेस सिमिलर है 1 टाइम लिखेंगे, पावर को कर देंगे प्लस, 6 + 6 + 12 दैट इज 3 की पावर 6 6 12 + 12 एंड 12 + 12 कितना हो जाएगा 24। ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सिंप्लीफाई करना है 8th में, इसका फर्स्ट देखें दैट इज 2/3 इसका स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/5 के स्क्वायर से, तो 2/3 स्क्वायर यानी 2/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है, 3/5 स्क्वायर यानी 3/5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिखना है। तो यहाँ पर देखें एक 3 से एक 3 कैंसिल, दूसरे 3 से दूसरा 3 कैंसिल, नाउ 2 2s are 4 ऊपर हो गया एंड 5 5s are 25 नीचे हो गया। ये हो गया इसका आंसर और इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो ये आंसर है बट अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आप 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 स्क्वायर, तो ये 2/5 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ।
नेक्स्ट टॉपिक आता है साइंटिफिक यूज ऑफ रेशनल नंबर्स। साइंटिफिक इज वी कैन across very large as well as very small numbers में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेरियस मेजरमेंट को, सच एज स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉर सच मेजरमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेशन को, जो जानी जाती है साइंटिफिक नोटेशन के नाम से। तो एक्सप्रेस करना देयर वैल्यूज को, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो इन दिस नोटेशन में हम लिख लेते हैं k मल्टीप्लाई 10 की पावर n में, जहां पर k टर्मिनेटिंग डेसिमल बिटवीन 1 एंड 10 होता है, दैट इज k लाई कहाँ करेगा, जो बड़ा तो होगा 1 से या इक्वल होगा, और छोटा होगा 10 के या 10 के इक्वल होगा, और n हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो जितनी भी जीरोस है उसको 10 की पावर में लिख देंगे, दैट इज कम 9, एंड यू कैन राइट इज 35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ भी अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर दैट विल बी 10 की पावर 10, और ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी साइंटिफिक नोटेशन की। सिमिलरली अगर हमें इसे चेंज करना है तो यहाँ पर आप देखें लेफ्ट से राइट में आ रहा है एंड जंपिंग करेगा आफ्टर 1 डिजिट, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पर पहले इसको लिख सकते हैं 18 अपॉन 10 10 की पावर माइनस 8, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में जंप करा इसलिए पावर माइनस में जाएगी। फिर 10 से हमने इसको जब डिवाइड किया तो दैट विल बी 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8, साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा इसका। नाउ एज इट इज यहाँ पर देखें 65 अपॉन दैट इज जंपिंग करा 1 2 3 4 5 6 में, तो 6 हम अगर लिख रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। एज इट इज 45 को हम लिख सकते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में 4.5 मल्टीप्लाई 10। तो किड्स हमने जो ऊपर एग्जांपल देखे हैं उनसे क्या ऑब्जर्व किया कि देयर इज ओनली 1 डिजिट ऑफ द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट के। आप ऊपर में देख रहे हैं कि 1 डिजिट होगी लेफ्ट में केवल। तो इन द गिवन नंबर ग्रेटर देन 10 है तो पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव इंटीजर होगी, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेसेस के the decimal has been moved from right to left के, जितना right to left में मूव करेगी वही उसकी पावर है। if the given number less than 1 है तो पावर ऑफ 10 नेगेटिव इंटीजर्स देगी इक्वल टू द नंबर के प्लेस डेसिमल हैज बीन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, जितने प्लेस वो लेफ्ट से राइट में मूव करेगा। if the number greater than or equal to 1 है बट less than 10 है तो पावर ऑफ 10 क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0। अब एग्जांपल देखें, एक्सप्रेस करना है लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डिस्टेंस ऑफ सन दे रखी है अर्थ से, दैट इज दिस। तो यहाँ पर गैलेक्सी है ये गिवन है मीटर में, ऐसे ही बी सी 3 पार्ट्स हमें गिवन है। तो पहले फर्स्ट में देखें, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 के पावर जितनी जीरोस हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 20। इसका मतलब दैट विल बी 3 इंटू 10 की पावर 20 मीटर, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर। मास ऑफ अर्थ हमें ये गिवन है, तो जब हम जंपिंग लेंगे आफ्टर 1 डिजिट तो यहाँ पर देखें पॉइंट कहाँ से आएगा, यहाँ से, यानी कि राइट से लेफ्ट में, तो पॉजिटिव जाएगी पावर, और कितनी जाएगी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगी 24। एज इट इज सी वाले में मास ऑफ यूरेनस में दैट विल बी 8.68 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 kg। नाउ एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, तो ऊपर वाले रूल्स को फॉलो अप करते हुए जैसे फर्स्ट को करा तो जितनी जीरोस है 10 टू द पावर 7 में चली जाएंगी, यहाँ सेकंड वाले में भी 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो गया, एंड यहाँ पर देखिए जंपिंग करेगा राइट से लेफ्ट में, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट 3.1865 जब करेंगे तो ये 10 जंप ले रहा है तो इसलिए 10 की पावर 10 हो गया, और यहाँ पर 3.90 करने के लिए 878 में ये 5 जंपिंग ले रहा है तो 10 की पावर 5 हो गया, एंड ऑन हेयर ये यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए 4 जंपिंग ले रहा है तो इसलिए 4 जाएगा, एंड ऑन हेयर 3 जंपिंग ले रहा है तो यहाँ पर 3 हो जाएंगी 10 की पावर। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.3 जिसमें फर्स्ट है
डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ नियरली गिवन है किलोमीटर में, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो करते हैं इसे। डिस्टेंस ऑफ मून, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ that is given 3844 and that is 5 zeros 1 2 3 4 5 किलोमीटर में गिवन है। तो हमें इसका एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3.844 मल्टीप्लाई 5 तो जीरोस है एंड 3 डिजिट और जंप किया है तो दैट विल बी 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब देखें इसका फिफ्थ, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक फॉर्म। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जंपिंग कर रहा है ये राइट से लेफ्ट में, तो दैट विल बिकम 10 की पावर 10। साइंटिफिक नोटेशन में ये हो जाएगा इसका आंसर। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सिक्स्थ, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो करते हैं इसे। दैट इज गिवन 3.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, विल बिकम 1 and decimal part have 2 zeros, so you can write is 100. And kids 353 multiply 10 की पावर 7, 100 को you can write is 10 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए बेस सिमिलर है तो 353 10 को वन टाइम लिखेंगे, पावर को माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू लॉज के, तो दैट विल बी 353 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 में से 2 गए 5। तो इसका मतलब यहाँ पर expanded form में 353 5 zeros will become because of power has 5 and ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर किड्स। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।